नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हापुड़ में भाजपा के कद्दावर नेताओं ने डेरा डाला है। डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने प्रत्याशी हरेंद्र तेवतिया के लिए वोट मांगे। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में विकास नहीं था, किसी भी पर्व होने से पहले कर्फ्यू लग जाया करता था। 5 साल में अपराधियों को बुलडोजर चलवाकर जेल भेज दिया गया। पहले की सरकारों में गरीब भूख से मरता था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल में अराजकता का माहौल था। अब खाते में पेंशन जाती है, गरीब को उपचार मिलता है, आस्था के नाम पर खिलवाड़ नहीं होता है। अब अयोध्या और बनारस सज रही हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है। का जो पैसा है ये पहले कहां चला जाता था? ये सब पेशेवर माफियाओं की जेब में जाता था। सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवर माफियाओं के हाथों में यही पैसा जाता था। और आज हमारी सरकार जेसीबी लगा लगा कर उस पैसे को उनकी दीवारों को तोड़ तोड़ करके निकाल रही है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहां दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। गृह मंत्री अमित शाह 31 जनवरी को सपा सांसद आजम खान और संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के क्षेत्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। अमित शाह संभल में मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ रामपुर आएंगे। वो रामपुर के शहर विधानसभा के साथ ही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की सूचना के बाद बीजेपी संगठन ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल के कारण चुनाव आयोग ने जनसभाओं पर रोक लगा दी। ऐसे में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नेताओं को जनसंपर्क के लिए घर घर जाना पड़ रहा है। तो अमित शाह रामपुर और संभल के मतदाताओं से संपर्क करके बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। रायबरेली जहरीली शराब कांड में अब तक कई मौतें हो चुकी है। सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आबकारी विभाग के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रायबरेली और आसपास के जिलों में सिर्फ टेट्रा पैक देशी शराब की बिक्री की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इन चुनावों में बीजेपी के जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। दिनेश शर्मा आज अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यूपी के कई जिलों में गया हूं और ये कह सकता हूं कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में तेज हवा चल रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अतरौली पहुंचे, जहाँ उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतदाता बैठक में हिस्सा लिया और फिर घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अतरौली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह प्रत्याशी हैं, जिनके लिए दिनेश शर्मा ने प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात तो यह है कि इसमें लखनऊ की 9 सीटों में 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज का महिलाबाद में उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मोहनलालगंज सीट से अम्बरीश पुष्कर को टिकट दिया गया है। पिछले कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि लखनऊ की सीटों पर कब कौन सी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इसमें सबसे पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब देखना यही होगा कि बाकी बची 7 सीटों पर अखिलेश यादव पहले ऐलान करेंगे या फिर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। देखिए। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर टिकट दावेदारी के तमाम उम्मीदवारों का
यहाँ पे मजमा लगा हुआ है। हालांकि अभी लखनऊ के सीट को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में पेच फंसा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लेट चल रही है। हालांकि इंतजार यही हो रहा है कि पहले कौन कि पहले भारतीय जनता पार्टी लखनऊ की विधानसभा सीट पे अपने उम्मीदवार को घोषित करेगी कि समाजवादी पार्टी पे। हालांकि समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का ही इंतजार कर रही है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता उनके मौजूद हैं। इसमें कुछ है ऐसे भी जो टिकट की दावेदारी के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग, आप कहाँ से आ रहे हैं? बलिया। यहाँ के बलिया के धुरंधर हैं। तो ये बताइए कि अखिलेश यादव क्या भाजपा का इंतजार कर रहे हैं क्या कि लखनऊ की टिकट को लेकर? भाजपा का इंतजार नहीं हो रहा है, सारी सीटें कंफर्म हुई है, कुछ सीटों पे उनका पेंच लगा हुआ है, तो आपस में बात हो रही है, जनता का व्यू मंगाया जा रहा है। जैसे ही जनता का व्यू आ जाएगा उन्होंने डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ विधानसभा सीट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा किन प्रत्याशियों को उतारती है, क्योंकि जो लखनऊ का विधानसभा सीट है वो सबके सब हॉट सीट है। ठीक है, तो उसको लेकर क्या अखिलेश यादव कितने दिनों में अब तक लिस्ट जारी कर सकते हैं? जल्दी कर देंगे। अभी तो उनका आज कार्यक्रम था, गए थे, उनकी गाड़ी रोक दी गई, दिल्ली से उनको हेलीकॉप्टर से जाने नहीं दिया गया। भाजपा ने ऑलरेडी ऐसी डरी हुई है, सारे कार्यक्रम उनके रद्द किए जा रहे हैं। तो उनका कार्यक्रम था, लेकिन अब जैसे ही बैठेंगे बात हो जाएगी जनता से, उनको क्लियर कर देंगे। तो ये थे सपा के कार्यकर्ता लोग हैं, तमाम इसमें नेता भी मौजूद हैं। यहाँ पे मैं सपा कार्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ पे इस वक्त जो है सरगर्मियाँ इसलिए ज़्यादा तेज हो गई क्योंकि टिकट इस समय ऐलान हो रहा है। टिकटों का किन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, साल भर की मेहनत कर रहे हैं, उम्मीदवारों का क्या उनमें नाम आएगा, इसको लेकर पसोपेश जारी है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं के विश्वास बताता है कि आज नहीं तो कल लखनऊ विधानसभा सीटों पर सपा भी प्रत्याशी जारी कर देगी। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम भाजपा का ही इंतजार कर रहे हैं, हम अपनी सीटों का काम कर रहे हैं, हम अपनी सीटों पर काम चल रहा है, हमारे प्रत्याशी तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्दी अखिलेश यादव प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अब भाजपा के भी जवाब का इंतजार है। कैमरामैन सनी के साथ में जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चुनावी मौसम के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं बल्कि सैनिक के हनन के खिलाफ आवाज उठाएगी। वहीं हमारे संवाददाता अविनाश ने पृथ्वीराज चौहान से खास बातचीत की, सुने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी प्रेस वार्ता करके सैनिकों के लिए कई यहाँ पर बातचीत की। सर, आज आपने प्रेस वार्ता की है और सैनिकों के कई अहम मुद्दों पर आपने चर्चा की, क्या कहेंगे? ये जो प्रेस वार्ता थी एआईसीसी की ओर से आयोजित की गई थी और ये सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ 5 राज्य जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनका मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश के सैनिकों का मुद्दा है, हमारे देश के अर्धसैनिक बलों के सैनिकों का, जवानों का मुद्दा है, जो शहीद हुए उनके परिवारजनों का मुद्दा है। उनके साथ मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे वो निभाए नहीं है, उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। ये सरकारी आंकड़े और सबूत के साथ हमने आपके सामने पेश किए हैं। 2022 के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा था, इस कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, महिला सक्षमीकरण की बात तो हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है। आदरणीय सोनिया जी तो राजकीय आरक्षण की बात भी कहती थी विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अभी यूपी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी ने एक खास नए अंदाज से ये बात फिर से दोबारा पेश की है और महिला सक्षमीकरण की बात हो, राजनीतिक सक्षमीकरण की, आर्थिक सक्षमीकरण की बात हो, उसको बहुत ही उसको सराहा जा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। विशेषकर 40% महिलाओं को प्रत्याशी बनाना, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो हो रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन एक हमें समाधान है कि हम एक 50% जो राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ बात नहीं कर रही, कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो थे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी चर्चा कर रही। बुलंदशहर के खुर्जा में आज सुबह पोल्ट्री सेंटर एरिया में एसुलेटर पोल्ट्री की छत गिर गई, जिसके नीचे आधा दर्जन से अधिक लोग दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मजदूरों को बाहर निकाला और कैलाश अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक महिला मजदूर की मौत हो गई, दूसरी महिला का उपचार चल रहा है। वहीं एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया ने इस हादसे में एक महिला की मौत की पुष्टि भी की है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। गाटर सिल्ली से बनाई गई छत पर ज्यादा वजन रखने की वजह से छत भरभरा कर गिर गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 जनवरी को सपा सांसद आजम खान और संभल सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्ग के क्षेत्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। अमित शाह संभल के मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क के बाद रामपुर जाएंगे और वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी अमित शाह करेंगे। तो लगातार अमित शाह दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हरिद्वार विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस से अपना प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि लगातार जनता से जनसंपर्क करते आ रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी के क्या है चुनावी मुद्दे, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे ने सतपाल ब्रह्मचारी से खास बातचीत की है। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो हरिद्वार की सबसे बड़ी सीट यानी हॉट सीट जो है सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि फिलहाल इस वक्त मदन कौशिक जी का सामना करेंगे। जी बात क्या है, तो इस वक्त आपको जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, तो किस तरह का आप सामना माने मदन जी से इस बार? देखिए, मैंने पहले भी 2012 में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं थोड़े वोट से हार गया था। इस बार जनता को जो उत्साह देख रहा हूं, निश्चित तौर पे हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है। मदन जी का कहना है कि पिछली बार आप चुनाव उनके सामने लड़े थे, लेकिन उनका कहना है कि पिछली बार ही वो मेरे सामने चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे, तो इस बार भी किस तरह का सामना मान सकते हैं? ये हरिद्वार की जनता बताएगी। भाई 20 साल हो गए उस भाई को यहाँ पर, क्या किया है। नशा, कितना नशा हरिद्वार को दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्मैक, दारू, सुल्फा, गांजा, अनेक तरह के नशे हरिद्वार में विद्यमान है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा था कि हरिद्वार का और विकास और मुक्त नशा हरिद्वार हो? मेरा नारा है, नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारियों की हित की बात और माँ गंगा की मर्यादा को, जो हरिद्वार की जो मर्यादा है, उसका पालन कराने का काम हम करेंगे। जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह से जनता का प्यार आपको मिल रहा है? जनता महंगाई की मार से टूट चुकी है। जो सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 रुपए का था, 950 और 1000 रुपए का मिलता है। हमारे नेता माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा की है कि सिलेंडर हम 500 के पार नहीं होने देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री पहले दिन से, और 200 यूनिट जब 1 साल हो जाएगा फ्री बिजली दी जाएगी 200 यूनिट तक। 50 लीटर पानी, पेंशन को डबल करेंगे। जो हमारी वृद्धा पेंशन है, 21 तरह की पेंशन इस प्रदेश में माननीय रावत जी ने लागू की। प्रत्यक्षता, बोना, पंडित, पुजारी, मौलवी, ग्रंथी, सबको उस दायरे में ला करके 21 पेंशनें उत्तराखंड की सरकार, रावत जी की सरकार ने दी थी। प्रत्येक गांव में स्कूल बनाने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए। मदन जी का तो कहना है कि हरिद्वार हमने पूरा विकास कर दिया है। हरिद्वार में मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे 13 जिलों के अटल एक विद्यालय मिला था, अटल स्कूल, हरिद्वार में तो वो भी नहीं ले पाए। मैं कह सकता हूं आपके सामने स्कूल प्राइमरी का, जबकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। नगर पालिका की जमीन में सबसे अच्छा स्कूल बनाने का काम सतपाल ब्रह्मचारी के बोर्ड ने किया था। स्कूल आपके सामने है। बिल्कुल, ये था हमारे साथ सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि हरिद्वार सीट से इस बार मदन के सामने। देखने वाली बात होगी किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करें, जनता टीवी, हरिद्वार। नैनीताल जिले की लाल कुआं विधानसभा सीट इस बार सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि कांग्रेस से यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हरीश रावत ने आज लाल कुआं विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि लाल कुआं विधानसभा की जनता का उनके साथ है और वे लाल कुआं को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। जिले की लाल कुआं बेहद हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में है। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हरीश रावत जी मौजूद है। सर, किस तरह की स्थिति देखते हैं लाल कुआं में? देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है, एक उमंग है लोगों के अंदर, और मुझे लगता है लोग परिवर्तन का प्रतीक मान रहे हैं हरीश रावत को, जो उत्तराखंड के जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो आज की स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने का काम करेगा। तो लाल कुआं की जनता मुझे इस परिवर्तन का प्रतीक मान करके, राज्य के कल्याण का, विकास का प्रतीक मान करके, जन सेवा, रोजगार लाने वाला प्रतीक मान करके, विकास को आगे बढ़ाने वाला प्रतीक मान करके मुझे अपना आशीर्वाद देगी।
सर आपने अपने समय में कई सारे कार्य किए, चाहे आईएसबीटी हो, बिंदुकट्टा के लिए हो, अब क्या आगे कार्य रहेंगे अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है तो? हमारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि हल्द्वानी हमारी कॉमर्शियल राजधानी है और ये हंसुली की तरीके से हल्द्वानी के गले में जो है लाल कुआं क्षेत्र है। विकास की संभावना यही है। मैं आजकल उत्तराखंड के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सपना देख रहा हूँ। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, तो यदि उसके बगल अगल कहीं उसको बना सका तो बड़ी खुशी होगी। मैं एक ऐसे ओवरब्रिज की कल्पना कर रहा हूँ ताकि पूरा गौलापार और हल्द्वानी सब एकीकृत हो, क्योंकि हल्द्वानी में स्टैग्नेशन आ गया विकास में। उस विकास को फैलाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ नए तरीके से सोचें। और गौला केवल खनन के लिए नहीं है, ये सौंदर्यमयी गोमती नदी है, उसके लिए आवश्यक है कि हम गौला के विकास के लिए भी एक समग्र योजना बनाएं। और आप जानते हैं हमने पहले भी लोगों को दिखाया, आगे भी हम करके दिखाएं। सर आप पे पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं दूसरी विधानसभाओं में भी आपको प्रचार करना होगा। यहाँ की जनता से क्या अपील है आपकी? मैं लोगों से उनके आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपका पत्रम पुष्पम वाला पुराना सेवक हूं, विकास का सेवक हूं। मुझे अवसर दीजिए, 5 साल में आपके निर्णय पर मैं राज्य की इस तरीके से सेवा करूंगा, उत्तराखंड की इस तरीके से सेवा करूंगा कि सारा उत्तराखंड हमारे जो है लाल कुआं क्षेत्र के लोगों के निर्णय पर फक्र करेगा, गर्व करेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो यहाँ से लाल कुआं से कांग्रेस के प्रत्याशी में। उन्होंने कहा अगर जनता यहाँ से मुझे चुनती है तो लाल कुआं को एक मॉडल विधानसभा बनाया जाएगा और जो भी यहाँ के सारे कार्य हैं उनको तेजी से किया जाएगा। लाल कुआं से योगेश शर्मा, जनता टीवी। तो लाल कुआं से हरीश रावत के खिलाफ नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि शेर को हराकर बब्बर शेर बनने का मौका आ गया है। हम स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह से जानते हैं और उनको सुलझाने का काम भी करेंगे। प्रदेश की सबसे हॉट सीट के रूप में देखी जा रही लाल कुआं सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ अब बिष्ट उतर चुके हैं और वो शेर और बब्बर शेर की बात भी कह रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौती तो होती है, चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है। स्वयं में मेरा किया इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में मेरा 2 साल का कार्यकाल, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कार्य उसमें मैंने भी किए हैं और इतना मैं कहता हूं कि 2 साल का भी मेरा कार्यकाल हुआ है और मैं दावा करता हूं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में भी किसी जिला पंचायत सदस्य ने इतना काम किया हो। और साथ ही हमारी जो वर्तमान सरकार रही है उसकी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उनने जो जनहित के काम, जन सरोकारों के काम किए हैं उसको लेके बीच में जाएंगे। हमारे विधायक जी द्वारा जो यहाँ पर काम किए उनको लेके बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बहुत मजबूत इस यहाँ पे है और भारी मोहब्बत से हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें, देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।